हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं चल रहा हूं आप लोगों को सुनाने विवेकानंद जी की कहानी। तो विवेकानंद जी एक बार सन 1900 में एक भाषण दिए थे शिकागो में, ये सबको पता है, जिसको द पावर ऑफ माइंड नाम दिया गया। द पावर ऑफ माइंड। स्वामी विवेकानंद जी स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास रखते थे। उनके पास सुपर नेचुरल पावर था। बोला जाता था वो एक बार किताब पढ़ते थे और उनको याद हो जाता था। स्वामी विवेकानंद जी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उनको साइंस का भी ज्ञान था और वो दोनों के साथ चलते थे। तो स्पिरिचुअलिटी ये एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिसको अभी हम लोग राजयोग बोलते हैं। तो इसमें होता है कि स्पिरिचुअलिटी में कि आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये एनर्जी जो होती है ये पूरे यूनिवर्स में फैलती है। जो भी आप सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही ये माइंड में केमिकल रिलीज होता है जो कि आप उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। जो भी हम लोग बात सोचते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सबको पता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो जिसको भी ये स्पिरिचुअलिटी ज्ञान बहुत ज्यादा होती है वह दूसरे को माइंड को रीड कर सकते हैं। यह एनर्जी के द्वारा ही संभव है। यह एनर्जी एक में से दूसरे में जाता है और वो पता कर लेता है कि आखिर में ये बंदा सोच क्या रहा है। तो एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हम लोग 5 दोस्त थे और एक महात्मा जी का पता चला कि एक महात्मा जी हैं जिनके पास मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा है। वो ऐसे केवल आदमी को देख के वो पर्चा लगाते हैं और उनको पता चल जाता है कि आखिर में ये आदमी सोच क्या रहा है। तो वो और उनके चारों दोस्त गए और उन्होंने महात्मा जी से भी पूछा ही नहीं कि पहले ही महात्मा जी ने पर्ची बना दिया था और सबको एक एक पर्ची वो बांट दिए। बाद में सबका वो पूछे कि आखिर में क्या दिक्कत क्या है, तो वह स्वामी विवेकानंद जी और उनके जो भी मित्र थे वह अपना अपना परेशानी बताए और सबको महात्मा जी पहले ही पर्ची दे दिए थे। वह बोले कि पीछे इसके साइन करके और अपने पास रख लो। सबका वो बात सुन लिए, फिर बोले कि तुम लोग अपना अपना पर्चा खोलो। सब लोगों ने पर्चा खोला, देखा कि जो हम मन में सोच रहे थे, जो हम इनसे पूछने आए हैं, वो पहले ही हमको ये बता दिए हैं और उस पर लिख के दे दिए थे। एक बार और की बात है, एक बार और विवेकानंद जी एक बार एक कोई सन्यासी थे उनके पास गए थे। तो उनको पता चलता था कि वो हवा से ही मतलब बहुत सारी चीजें प्रकट कर सकते हैं। आप जो बोलिए वो हवा से ही प्रकट कर सकते हैं। तो विवेकानंद जी भी उनके पास भी गए थे। तो वह ऐसा ऐसा फल का नाम बोले कि जो उस समय लगभग इंडिया में नहीं मिलता था। जैसे बहुत सारी फल है कि जो इंडिया में मिलता है दूसरे देश में नहीं मिलता है, ऐसी भी फल है जो दूसरे देश में मिलता है लेकिन अपने देश में नहीं मिलता है। तो वह 4-5 फल का ऐसा ऐसा नाम बताए कि जो इंडिया में उस समय था ही नहीं। और वह जो सन्यासी जी थे वह फल प्रकट कर दिए स्वामी जी के सामने। तो स्वामी जी स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास रखा और स्पिरिचुअलिटी होता भी है जैसे एनर्जी जो भी क्रिएट होता है वह दूसरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई आखिर में ये सोच क्या रहा है आदमी। तो यही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है। वो भी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने आए हैं, क्या उनसे पूछने आए हैं, वो आपको पहले ही पर्चा लगा देते हैं। और यह एक कला है,
यह एक आर्ट है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी को के भी माइंड को रीड कर सकते हैं, यह एक आर्ट ही है। और ये सुहानी जो एक मैजिशियन है, वो भी किसी के भी माइंड को रीड कर सकती है, जो कि हमारे संदीप महेश्वरी सर भी अभी ये आर्ट सीख रहे हैं माइंड रीडिंग का। तो ये सब संभव है, हर चीज संभव है।